Hellcat. Hello, all of you. Good morning to those who are watching the video in the morning. Good afternoon to those who are watching the video in the afternoon, and good evening to them those who are watching in the video in the evening. So let's have friends. Very good morning to all of you. And myself is Shailen Rathore, and I am teaching you the subject social science of MP syllabus board and lesson number 3rd. What is the name of the lesson? Lesson name is the Kingdom of North India. Okay, Kingdoms of North India, यानी कि North India यानी North India के kingdoms, राज्य. Now we'll see in this lesson some of the points, but before that I proceed to the lesson. Let me tell you that don't forget to share and like the video, and also comment if you like the videos, and also subscribe it by clicking on the red icon. So let's start with the lesson. The political condition of the North India after the death of Harshvardhan. As you know that at that time there was Harshvardhan who was the main in the other kings. So the political condition of North India after the death of the Harshvardhan, what was that? We will see that also. Then rise of small kingdoms like Gurjar, Pratiharas, Palas, Paramaras, Kalchuras, Chauhans and Chandelas. That we'll see about their small kingdoms, how they rise, and what was the reason. The Turkish aggression on India, that means the Turkish attack on India, that also we'll see here, and some of the changes which took place in society in the field of economy, religion, art and learning. Okay, so that's all we'll see in this lesson. So let's start. The first paragraph of this lesson is that in 648 AD, okay, means after the death of the Harshvardhan, what happened कि पूरा एम्पायर जो था वो छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज़ यानी छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उनके पास में कोई सक्सेसर नहीं था. यानी हर्षवर्धन के बाद में राजगद्दी पे बैठने वाला कोई उसके आगे ना पुत्र था ना पुत्री थी. इस कारण से क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा राज्य जो था वो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में परिवर्तित हो गया. और वहाँ फिर क्या हुआ कि उन क्षेत्रीय राज्यों में क्या हुआ, rose to the power and the rulers of these kingdoms came to be known as राजपूत. तो उन्होंने अपना पावर्स बढ़ाना चालू कर दिया, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाना चालू कर दी, और वो बाद में राजपूत के तौर पर जाने गए. फिर उसके बाद में हम देखते कि उसमें से मतलब कौन था मेन. जैसे रीजनल किंगडम में क्षेत्रीय राज्यों में उसमें से मेन कौन थे, जैसे कि गुर्जर, प्रतिहारास, पालास, कल्चुरास, परमरास, चौहान्स एंड चालुक्यास. ये कुछ ऐसे फेमस नाम हैं जो समय वहाँ पर पावरफुल किंगडम के रूप में थे. उनके खुद के छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल थे. उसमें से कुछ मेन मैंने आपको भी बताया. उसके बाद में राजपूत आर नॉन फॉर देयर ब्रेवरी, करेज, वेलर एंड पेट्रोटिज्म. और राजपूत के नाम से वो जाने गए, ये भी हमने देखा. फिर राजपूत जो थे वो बहुत ही मतलब अपने हिम्मत के लिए, साहस के लिए और देशभक्ति के लिए जाने जाते थे. तो ये भी बात है, इनमें एक क्वालिटी ये थी, है ना. हर किसी में नहीं होती कि वो अपने देश के लिए पेट्रोटिज्म यानी कि देशभक्ति की कामना करे, या फिर कोई ऐसा साहस या कुछ ऐसा हिम्मत वाला काम जो था वो इन राजपूत का था. तो राजपूत बहुत ही मतलब हिम्मत वाले थे, बहुत ही ब्रेव थे. उसके बाद में हम कुछ बोलते हैं कि बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ द राजपूत. राजपूत किस तरीके से मतलब उनका जो है वो उत्पन्न हुए, कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, उनका क्या था, ऑरिजिन क्या था, मतलब उनकी जो यहाँ पैदा होने की जो रीज़न था वो क्या था, वो कहाँ से हुए, वो उनके ऑरिजिन क्या थी मतलब. तो कुछ थ्योरीज इसके ऊपर जो है वो एडवांस में राजपूत के ऑरिजिन के बारे में दी गई है. दैट विल सी अबाउट दैट, बट बिफोर दैट मोस्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द क्षत्रियास ऑफ द वैदिक पीरियड. लेकिन बहुत से इंडियंस में कुछ थ्योरीज मतलब इनके बारे में जो है कि दी गई है. लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा मेन जो है वो हिस्टोरियंस यानी ऐतिहासिक कार जो मानते हैं वो ये है कि वो क्षत्रियास के जो वैदिक पीरियड में क्षत्रियास थे उनके वो डिसेंडेंट हैं. डिसेंडेंट मीन्स जो है उनके जो है वो मतलब ये कह सकते हैं हम कि उनके द्वारा ही वो पैदा हुए और उनके ही बाद में उनका अस्तित्व हुआ. तो डिसेंडेंट मीन्स कि क्षत्रिय से ही वो परिवर्तित होकर राजपूत में आए और उस समय वैदिक पीरियड था
और उस समय इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द क्षत्रियास ऑफ द वैदिक पीरियड। देन वील सी अबाउट द गुर्जर प्रतिहारास। राजपूत के बारे में हमने जाना कि राजपूत जो थे कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ। कुछ हिस्टोरियंस इतिहासकार जो है वो ये मानते हैं कि ये इनका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ, वैदिक पीरियड के क्षत्रियास से। क्षत्रियास के वो डिसेंडेंट थे, मतलब वो पुत्र पौत्र आदि जो हम कह सकते हैं उनके क्षत्रियास के थे। फिर गुर्जर प्रतिहारास की बात करें अगर हम तो 3 ब्रांचेस थी प्रतिहारास की, है ना। 3 ब्रांचेस थी उनकी। उसमें से जो मेन ब्रांच जो थी प्रतिहारास की वो थी उज्जैनी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि नागाभट्टा जो था वो इस डायनेस्टी का फाउंडर था, इस किंगडम का फाउंडर था, है ना, नागाभट्टा। अब नागाभट्टा फर्स्ट भी नहीं दिया, सेकंड भी नहीं दिया, तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे। देन द किंग्स ऑफ द डायनेस्टी रूल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ओवर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। और इस डायनेस्टी के राजाओं ने बहुत लंबे समय तक मतलब रूल किया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। इन 4 राज्यों में उन्होंने काफ़ी समय तक जो है वो राज्य किया। अब हम बात करते हैं नागाभट्टा फर्स्ट। नागाभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, नागाभट्ट सेकेंड, मिहिर भोज एंड महेंद्रपाल वे सम ऑफ द मेन रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। और इस गुर्जर प्रतिहारास की कुछ मेन डायनेस्टीज यानी जो मेन किंग्स थे, जो मेन रूलर्स थे, उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या थे? नागाभट्टा फर्स्ट, वत्सराज, नागाभट्टा सेकेंड, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ये कुछ मेन रूलर्स इस डायनेस्टी के थे। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रगल हुआ उनके बीच में, 3 राज्यों के बीच में साउथ के, कि कनौज के लिए वो सुप्रीमेसी चाहते थे, है ना। कनौज इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ वो अपना आधिपत्य बनाना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि आपस में लड़ना चालू कर दिया। अब लड़ते लड़ते क्या हुआ कि वो उनकी जो फाइटिंग जो लड़ाई थी वो किस नाम से फेमस हो गई? ट्रीपर्टाइट स्ट्रगल। ये क्योंकि 3 के बीच में था इसलिए ट्राइपर्टाइट बोल सकते हैं हम उसको, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। ये 3 राज्यों के बीच में हुई, प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास। फिर प्रतिहारा रूलर जो थे मिहिर भोज। अब मिहिर भोज का क्या था कि द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, मतलब इस डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल यानी बहुत ही शक्तिशाली राजा जो थे वो थे मिहिर भोज। एंड द प्रतिहारास रूलर्स और एस्टेब्लिश पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया फॉर सम टाइम। और उन्होंने क्या किया था प्रतिहारा रूलर्स ने, मतलब उन्होंने कुछ समय के लिए वहाँ पर राजनीतिक एकता को वहाँ पर स्थापित किया था नॉर्थ इंडिया फॉर सम टाइम, यानी नॉर्थ इंडिया में उन्होंने ये किया था। देन हम बात करते हैं कुछ ऐसे कि भैया, है ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया है हर्षवर्धन के बारे में जो 1647 एडी में मौजूद थे। उस समय फ्रॉम 800 एडी टू 1200 एडी देयर वेयर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग राष्ट्रकूट, प्रतिहारास, पालास एंड राजपूत डायनेस्टीज। तो 800 एडी से लेकर 1200 एडी तक क्या था? कांस्टेंट यानी लगातार जो था उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। किनके बीच में? राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, पालास और राजपूत डायनेस्टीज। इन रूलर्स या इन किंगडम्स के बीच में जो है वो लगातार फाइटिंग हो रही थी। आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन के बाद में हर कोई चाह रहा था कि वो अपना क्षेत्रफल बढ़ाए, वो अपना पावर बढ़ाए, वो अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाए, इकोनॉमिक पावर बढ़ाए। इस तरीके से वो हर तरीके से वो चाह रहे थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ में लड़ना चालू कर दिया। क्षेत्रीय राज्यों के हिसाब से उन्होंने अपने अस्तित्व को, व्यक्तित्व को और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने आपस में जो है वो लड़ना शुरू कर दिया। फिर हम बात करते हैं पालास की। पालास में अगर हम बात करें तो पालास जो है बंगाल से रिलेटेड है ना, बंगाल से। तो बंगाल से रिलेटेड है तो क्या हुआ, उनका एक नॉर्थ इंडिया में जो था मिड 8th सेंचुरी एडी की बात है, उनका पालास का वास्ट एम्पायर था। मीन्स बहुत ही हम कहते हैं कि बहुत ही लंबा चौड़ा उनका जो है पूरा एम्पायर था या राज्य था। अब वो पालास जो थे वो भी कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में थे, है ना, आपस में लगातार जो है छोटी मोटी लड़ाई के साथ, किसके साथ? तो प्रतिहारास के साथ और राष्ट्रकूटास रूलर के साथ। काय के लिए? वो सुप्रीमेसी और कनौज के ऊपर उनका आधिपत्य चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के साथ में लगातार युद्ध करते रहे। और इस तरीके से क्या हुआ फिर, गोपाल पाल, धर्मपाल
एंड देशपाल एक्सेट्रा वेयर सम पावरफुल किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी। कुछ इस पालस डायनेस्टी के कुछ रूलर्स जो बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही फेमस थे, बहुत ही मेन थे, है ना, खास थे। तो वो कौन थे? गोपालपाल, धर्मपाल और देवपाल, ये तीनों थे। फिर पालास की बात करें हम थोड़ा बहुत, अगर हम उसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो दे वर द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, है ना। वो आर्ट और लर्निंग, है ना, कला और शिक्षा के पुजारी थे वो। उसमें से कुछ हम कह सकते हैं कि धर्मपाल जो है वो फाउंडेड द फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एट विक्रमशिला। और धर्मपाल ने क्या फाउंड किया था, क्या पता लगाया था उसने, और क्या उसने मीन्स स्थापित किया था, ये कह सकते हैं हम। तो फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एट विक्रमशिला, विक्रमशिला में उन्होंने एक बुद्धिस्ट यानी मॉन्क, जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी एक मॉनेस्ट्री वहाँ पर स्थापित की थी। तो इसलिए पालास को आर्ट और लर्निंग के बारे में बहुत ही फेमस माना गया है। दे आर द पैट्रॉन्स, मीन्स दीवाने थे वो, के कह सकते हैं आर्ट और लर्निंग के, और बहुत ही मतलब पुजारी थे या बहुत ही भक्त थे, जो भी हम कह सकते हैं उसके बारे में। तो इस तरीके से फिर लेटर विक्रमशिला बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। और बाद में जो विक्रमशिला में जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री उन्होंने स्थापित की थी, वो बाद में क्या हुआ, एक लर्निंग पॉइंट बन गया, सेंटर बन गया, मतलब जहाँ पर शिक्षा वगैरह, जो विक्रमशिला बाद में शिक्षा का सेंटर बन गया, ये कह सकते हैं हम उसमें। तो विक्रमशिला में इस तरीके से उन्होंने यह स्थापित किया था। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कि चालुक्यास के बारे में। तो चालुक्यास के बारे में क्या हम बोल सकते हैं कि जो है गुजरात का मूल राज जो थे इस चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, वही मेन कर्ताधर्ता थे। और ये गुजरात में था, चालुक्य डायनेस्टी कहाँ था? गुजरात में था। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग भीम फर्स्ट, महमूद गजनवी अटैक गुजरात, है ना। अब किसके राज्य के समय में, किंग भीम फर्स्ट के राज्य के समय में क्या हुआ, महमूद गजनवी जो थे उन्होंने गुजरात पर अटैक किया, हमला किया। अब चालुक्यास फॉट ब्रेवली एंड वेयर डिफीटेड, है ना। चालुक्यास भले कितना भी अच्छे से उन्होंने हिम्मत से और ताकत से उन्होंने लड़े उनके साथ में, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हार गए। फिर महमूद गजनवी क्या करा, उन्होंने रेडेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, है ना। पूरा उन्होंने क्या किया, सोमनाथ टेम्पल जो था गुजरात का, जहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात मोती लदे हुए थे और कुछ मूर्तियाँ जो बनी थी, तो वो सब की सब उन्होंने क्या किया, उस पर अटैक करके मतलब कब्जा करके उसको, मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, यानी तोड़ फोड़ दिया। और पूरी वहाँ की जो इमेंस वेल्थ थी, यानी जो पूरा वहाँ का जो धन दौलत थी, वो वहाँ उस टेम्पल की उन्होंने लूट ली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी जो थे वो ये कह सकते हैं हम कि तुर्किश के थे, तुर्किश कम्युनिटी के थे। और उन्होंने इस तरीके से गुजरात पर अटैक कर उस समय जब चालुक्यास वहाँ पर जो थे मेन किंग थे, तो मूल राज जिसमें हम मेन जैसे कह सकते हैं जो फाउंडर है इस चालुक्यास डायनेस्टी का, वो मेन थे उस समय वहाँ पर। और भीम फर्स्ट के टाइम पर हुआ था, मूलराज के टाइम पर नहीं हुआ था, क्योंकि मूलराज काफ़ी अच्छे, पावरफुल और शक्तिशाली और हिम्मत वाले और काफ़ी मतलब सशक्त राजा थे। लेकिन भीम फर्स्ट के टाइम ये हुआ कि महमूद गजनवी ने गुजरात पर अटैक कर दिया और सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरह से उन्होंने लूट लिया और वहाँ की मूर्तियों को उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया। और इस प्रकार से क्या हुआ, वहाँ की इमेंस वेल्थ जो थी, वहाँ का पूरा धन जो था वो, और जो भी मूर्तियाँ और सोने चांदी की जो भी चीज़ें जेवरात वगैरह थे, वो सब लेकर वहाँ से निकल गए। तो इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर थोड़ा अपना कब्जा भी दिखा दिया और इस तरीके से लूटपाट भी कर दी। तो भाइयों, आई कैन टेल यू दैट दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस लेसन. We'll meet again in the second episode. Okay, this is the first episode that I am telling you up till this here. Third point, Chalukyas. Now fourth point from the Paramaras will start now again after this. Okay, though don't forget to like and share and comment on my this video, and how much share you can do, how much likes you can do for that, and also subscribe the channel if possible for you. I request you to do that. Okay, till then,
Goodbye. Thank you.